हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो लेके आए हैं वह वीडियो है तलाक के बिना की गई दूसरी शादी, यानी सेकंड मैरिज विदाउट डाइवोर्स, जिसे हम बाइगेनी के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों, आईपीसी में बाइगेनी सेक्शन 494 में डिफाइन किया गया है और बाइगेनी की सजा 7 साल तक की दी हुई है कि यदि कोई व्यक्ति पहली पत्नी से तलाक लिए बिना दूसरी शादी करता है, हिंदू मैरिज एक्ट अधिनियम 1955 सेक्शन 494 के तहत उसे 7 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बाइगेनी का ऑफेंस संज्ञेय अपराध की श्रेणी में नहीं आता, यानी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, संज्ञेय अपराध नहीं है दोस्तों। बाइगेनी यानी पहली पत्नी के रहते हुए दूसरी शादी करना। यदि पत्नी द्वारा दूसरी शादी करने के बाद पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवानी जाती है तो पुलिस उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं करेगी दोस्तों। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि यह एक नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। परंतु यदि पति बिना तलाक के दूसरी शादी कर रहा है तो पत्नी अपनी शादी के प्रूफ देकर पुलिस स्टेशन में वहां पर जाकर जहां उसका पति दूसरी शादी कर रहा है तो वह शादी जरूर रखवा सकती है दोस्तों। परंतु जिस प्रकार आज के समय में लिविंग रिलेशनशिप एक आम सी बात हो गई है तो वहां दूसरी शादी को साबित करने की बहुत ही कठिन समस्या हो गई है, क्योंकि आजकल जो पति दूसरी शादी करता है पहली पत्नी को होते हुए तो बिल्कुल ताम झाम से शादी नहीं करता कि सेलिब्रिटी को बुलाता है, बड़ा धूम धमाके करता है। वो एक नॉर्मली बिना बताए किसी को दोनों शादी कर लेते हैं और जिसका कोई वो प्रूफ भी नहीं रखता है कि मैंने शादी की है, तो वो समाज के सामने भी नहीं बताता कि ये मेरी वाइफ है। वो ऐसे बिहेव करता है कि मैं इसके साथ लिविंग रिलेशन में रह रहा हूँ एज ए मेरी फ्रेंड जैसे भी। तो आज के टाइम में दूसरी शादी प्रूफ करना बहुत ही कठिन समस्या हो गई है दोस्तों। तो दोस्तों, बाइगेनी में सजा का जो चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि अगर दूसरी शादी प्रूफ ही नहीं होगी तो उसका क्रिमिनल ऑफेंस ही नहीं होगा। ऑफेंस नहीं होगा तो उसे सजा कैसे मिलेगी? यदि पत्नी पति के खिलाफ बाइगेनी के तहत एफआईआर दर्ज करवाना चाहती है तो कोर्ट के तहत ही करवा सकती है दोस्तों, और साथ में दूसरी शादी के सबूत भी देने पड़ेंगे उसको कि उसने दूसरी शादी की है। यदि कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे भी देता है तो पति को आसानी से बेल मिल जाएगी, क्योंकि यह एक असंज्ञेय अपराध है। संज्ञेय अपराध में बेल आसानी से मिल जाती है क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है दूसरी शादी करना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि पत्नी कहने पर ही कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे देता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि पत्नी जाके कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाए कि सर मेरे हस्बैंड ने मेरे होते हुए दूसरी शादी कर ली है, कृपया करके उसके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। कोर्ट ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा कि एक कहने पर ही या एक एप्लीकेशन देने पर ही उस पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा देंगे। यदि पत्नी कोर्ट में एविडेंस रखती है कि वो दूसरी शादी कर रहा है या कर चुका है और कोर्ट को लगेगा कि ये जो प्रूफ है जो इसने पत्नी ने कोर्ट में दिए है ये साबित करते हैं कि इसके पति ने दूसरी शादी कर ली है और पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया है, तो कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे सकती है दोस्तों। यहां मेरा कहने का मतलब यह है कि दोस्तों, बर्डन ऑफ प्रूफ वाइफ के ऊपर है, ना कि हस्बैंड के ऊपर, कि इस आदमी ने जो दूसरी शादी की है वो पहली पत्नी को तलाक दिए बिना किया है। यह सबूत, ये एविडेंस सभी पत्नी को ही रखने पड़ेंगे और कोई इसकी हेल्प नहीं करेगा दोस्तों, क्योंकि हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 5 तथा सेक्शन 7 में मैरिज के कुछ नियम दिए गए हैं दोस्तों कि शादी जो होती है हिंदू रीति रिवाज से ही की जानी चाहिए, तभी वो शादी वैलिड मानी जाएगी, अन्यथा शादी अनवैलिड होगी। यदि दूसरी शादी जो उसका हस्बैंड करता है किसी औरत का, वो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत सेक्शन 5 और सेक्शन 7 के तहत दिए गए नियमों के अनुसार नहीं करता है तो वह शादी हिंदू मैरिज एक्ट के तहत वैलिड नहीं होगी, और वैलिड नहीं होगी तो यह प्रूफ ही नहीं होगा दोस्तों कि उस व्यक्ति ने दूसरी शादी की है। यह सब सबूत कि पति ने दूसरी शादी की है, जिस पंडित ने शादी करवाई है
और किन किन लोगों ने शादी अटेंड की है और कौन कौन विटनेस है, पत्नी को ही लेकर आने पड़ेंगे। इसमें पुलिस और कोई भी सहायता नहीं करेगा। यह साफ तौर पर कहा गया है कि यदि आपके पति ने दूसरी शादी की है और आपको डाइवोर्स नहीं दिया है तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर ही है कि आपको ही एविडेंस लेके आने पड़ेंगे, कि आपको ही साबित करना होगा कि आपके हस्बैंड ने दूसरी शादी की है। तो नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये आता है कि यदि पत्नी सभी सबूत कोर्ट में रख देती है और कोर्ट सेटिस्फाई हो जाता है तो कोर्ट एफआईआर के आदेश दे सकता है दोस्तों। और यदि पत्नी के पास उसकी पति की ऐसी फोटोज है कि वे दूसरी महिला के साथ हो, घूम रहा हो, कहीं होटल में हो, तो ये भी दोस्तों जो फोटो है ये प्रूफ नहीं माने जाएंगे कि ये उसकी पत्नी है। तो ये तो जरूर साबित कर सकते हैं कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ संबंध में है, लेकिन ये सबूत काफी नहीं है कि ये उसकी वाइफ है, तो ये प्रूफ वैलिड नहीं माना जाएगा दोस्तों। परंतु एक बात जरूर है कि यदि हस्बैंड खुद एडमिट कर लेता है कि मैंने दूसरी शादी कर ली है तो वो दोस्तों फंस सकता है, उसे सजा हो सकती है। और यदि पति दूसरी शादी कोर्ट मैरिज में करता है तो वाइफ को एविडेंस लेके आने की तो सर जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोर्ट में तो एविडेंस ऑलरेडी उसका हस्बैंड छोड़ चुका है दूसरी शादी का, पहली वाइफ को डाइवोर्स दिए बिना, तो वो एविडेंस आसानी से प्राप्त कर लेगी और आपको सजा दिलवाने में दोस्तों कामयाब हो जाएगी। ये थे दोस्तों आज के कुछ ऐसे पॉइंट, क्योंकि मेरे पास कमेंट आए थे कि दो सर ऐसी वीडियो बनाइए कि यदि पहली शादी होते हुए और दूसरी शादी कर ले तो क्या उसमें सजा हो सकती है या नहीं हो सकती, यदि शादी कर लिया तो क्या हो सकता है, इन्हें फ्यूचर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैंने सारी डिटेल बता दिया है कि दूसरी शादी प्रूव करना बहुत ही बड़ी मुश्किल है। यदि आप एडमिट ना करें या आप कोर्ट मैरिज ना करें तो आप दूसरी महिला के साथ एक एज ए लिविंग रिलेशनशिप में रह सकते हैं पहली वाइफ के होते हुए। ये पीछे सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कर ही दिया था जाहिर कि ये आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल ऑफेंस नहीं होगा कि आप किसी महिला के साथ एक लिविंग रिलेशनशिप में रह रहे हैं, एक एज ए फ्रेंड रह रहे हैं, या आपने पहली वाइफ को तलाक दिया है या नहीं तलाक दिया। बस डिपेंड करता है कि आपने कोई पीछे एविडेंस नहीं छोड़ा हो, आपने धूमधाम से शादी नहीं की हो, आपने कोई फोटोग्राफिक ना ली हो दूसरी शादी की, तो आप दोस्तों फंस सकते हो। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद जय भारत।